ठीक है। हमको निम्नलिखित संख्याओं में HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करें। ठीक है, तो अभी हम बता रहे हैं यूक्लिड विभाजन पे। इसका पहला क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225। ठीक है, तो इसमें ये जो 135 है और 225 है, इसमें बड़ा कौन है? इसमें 225 है, तो हम 225 और ये बड़ा का सिंबल देंगे, बड़ा का, और यहाँ पे आ जाएगा 135। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन से बनाना है, यूक्लिड विभाजन से, तो हम लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, अब ये 225 को हम यहाँ पे लिख देते हैं 225 बराबर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 135। अब 135 जो यहाँ पर है इसको हम कितने बार लगाते हैं, तो इसके लिए है ना हम इसको मौसन निकाल लेते हैं इधर साइड में। तो 225 और 135 से, तो ये एक बार में लगेगा, तो यहाँ पे 1 लिखे, 135 लिखे, तो ये हो गया 0 और 2 में से 3 नहीं घटेगा, 12 में से 3 गया तो 9, 90 हुआ। अब इसको हम भाग में से इधर लेते हैं, 135 यहाँ पे आता है, 135 फिर एक बार में लगेगा, तो यहाँ पे 90 लग गया, तो ये 5 होगा, ये 4 होगा, फिर 45 इधर में आ गया और इधर में 90, तो 45 दूना 90। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 135 लिख दिए। अब यहाँ पे भागफल मेरा कितना 1 है, तो यहाँ पे गुना में 1 लिखे, और शेष मेरा 90 आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस 90 लिख लिए। फिर अगला स्टेप में ये मेरा स्टेप ख़त्म हो गया, फिर अगला स्टेप में आते हैं, ये जो 135 यहाँ पर है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 135। ठीक है, और यहाँ पे 90 है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं 90, और एक बार पढ़े थे ना, एक भागफल 1 है ना, तो यहाँ पे 1 लिखे, और प्लस मेरा शेष 45 बचा, तो यहाँ पे हम 45 लिख दिए। ठीक है, अब मेरा ये जो स्टेप है ना, ये भी मेरा कंप्लीट हुआ। अब अगला स्टेप में चलते हैं, यहाँ पे हम 90 लिखेंगे और बराबर ये मेरा 45 है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा, और इनटू 2 बार में लगा है, यहाँ 2 बार लगा है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, और प्लस कुछ नहीं बच रहा है, शेषफल 0 हो रहा है, तो यहाँ पे 0 लिखें। तो कह रहा था कि HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करें, तो हम तो ये यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किए। अब यहाँ पे जो आ रहा है ये मेरा HCF है, तो आंसर लिखेंगे HCF बराबर 45, ये आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 196 और 38,220। 196 और 38,220। ठीक है, अब इसको भी क्या करेंगे, देखेंगे कौन बड़ा है, तो ये 38,220 ये बड़ा है, और ये 196 छोटा है, तो इधर में लिख दिए 196। अब यहाँ पे बोल रहा है यूक्लिड विभाजन से, तो हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यहाँ पे अब इसको हम भाग लगाएंगे, तो 38,220 इधर भाग में आ जाएगा 196, तो भाग लगाते तो 19 दूना 38। ठीक है, 2 बार में ये तो लग रहा है, तो 2 बार में अगर 19 दूना 38 हुआ, देखते हैं चेक करते हैं, तो 196 के 2 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, और 9 दूना 18 19 के 9 हासिल 1, और 2 का 2 392, तो ये ज़्यादा हो गया, तो हम इसको एक ही बार लगाएंगे, तो ये हो गया 196। अब घटाएंगे, तो 12 में से 6 गया तो यहाँ पे 6 होगा, और 17 में से 9 गया तो 8 होगा यहाँ पे, और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 आ गया। अब 19 दूना 38, अब 19 नामा 171, तो इसको 9 बार में लगाएंगे हम, 9 बार में, तो 9, तो 54 के 4 हासिल 5 81, और 5 86 के 6 हासिल 8, और 9 8 17 1764, तो एक यहाँ 9 लिख दिए यहाँ पे, और इसको लिख दिया 1764। अब घटाएंगे, तो 12 में से 4 गया तो ये 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, तो यहाँ पे तो ये 6 बार में लग गया, तो 980। अब इसको बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 38,220, अब बराबर लिखेंगे यहाँ पे, तो 196
और गुने 196 पूरा पूरा लगा है ना, तो 196 और 0 यहाँ पर हो रहा है शेष 0, तो इसका जो HCF होगा वो 196 होगा। तो लिखेंगे HCF बराबर 196 आंसर। फिर से एक बार बता देते हैं, 196 और 38220 है, ठीक है। इसको हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा बनाना है, ठीक। तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बनाने के लिए सबसे पहले ये दोनों में चेक करते हैं इसमें बड़ा कौन है। तो यहाँ पे 38220 ये मेरा बड़ा है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 38220 और 196 ये बड़ा करके लिख दिए, ठीक है। अब कह रहा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, तो हम यहाँ पे लिख दिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब 38220 इधर लिखते हैं, बराबर का सिंबल देते हैं, और 196 और यहाँ पे भाग लगा के देखे थे, भाग मस निकाल लेते, भाग मस द्वारा भाग विधि द्वारा मस निकाले थे यहाँ पे। तो इसको लगाए तो ये 196 और 196 में ये कटा था। तो यहाँ पे हम 196 गुने 196 और प्लस शेषफल कुछ नहीं बचा था तो हम 0 किए। तो जब शेषफल 0 होता है तो वहीं उसका HCF निकलता है। तो यहाँ पे हम HCF बराबर 196 लिख दिए।